हेलो दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उस वीडियो में हम बात कर रहे थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो अब हम देखते हैं 1820 ईस्वी में ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब इन्होंने एक परिपथ तैयार किया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। इन्होंने ए बी एक चालक को जोड़ा, इस चालक को जोड़ा। जब इसमें इन्होंने विद्युत धारा को प्रवाहित किया, इन्होंने बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। अर्थात इनके कहने का मतलब था, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन्होंने यहाँ पे एक चुंबकीय सुई रखी और वो इस प्रकार ये विक्षेपित हो गई। चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। अब देखते हैं इनकी जो महत्वपूर्ण बातें थी, इनकी महत्वपूर्ण बातें। पहली बात इन्होंने कहा, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। दोस्तों, क्लियर हो गया? जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। फिर उन्होंने कहा दूसरी बात, जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इन्होंने कहा कि चुंबकीय सुई का जो विक्षेपित होती है, इसी कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार निकालते हैं? सबसे पहले है दक्षिणावर्त पेच का नियम। दक्षिणावर्त पेच का नियम। ये नियम क्या कहता है दोस्तों? इन्होंने कहा कि अगर हम पेच को घुमाते हैं, जिस प्रकार पेच यानी कहने का मतलब है जो नट होता है, जिस प्रकार उसको कसते हैं, जिस प्रकार वो आगे बढ़ता है वो तो उसकी विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी, और जो वो घूमने की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो इसमें लिख देते हैं दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार वर्ताकार घुमाने पर पेच का आगे की तरफ बढ़ना विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा उसके
घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो दोस्तों क्लियर हो गया इतना। अब हम बात करते हैं दक्षिण हस्त का नियम। दूसरा, दक्षिण हस्त का नियम। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अगर हम किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें तो ये जो अंगूठा है वो किसकी दिशा बताएगा? विद्युत धारा की दिशा। ये मुड़ी हुई अंगुलियां किसकी दिशा बताएगी? ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इन्होंने कहा कि अगर किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें अपने दाहिने हाथ से तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये अंगूठा है वो किसकी दिशा को बताएगा? चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। इसमें लिख देते हैं दोस्तों, इस नियम के अनुसार धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को तथा मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। क्लियर हो गया दोस्तों? इस नियम के अनुसार धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को तथा मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताएगी दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। आगे देखते हैं दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्र रेखाएं। ये क्या होती है दोस्तों? इसके बारे में पढ़ते हैं अब। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जब कोई चुंबक होती है इसके चारों ओर जो हम काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं इस प्रकार, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो इसकी परिभाषा दोस्तों लिखते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखते हैं दोस्तों? कि जब सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? अब देखते हैं क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। चुंबक के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है तथा कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती
प्रतिच्छेद नहीं करती चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। तो दोस्तों क्लियर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। चुंबक के चारों ओर की खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं होती है वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है विद्युत धारा जनित्र। ये दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना दोस्तों। धन्यवाद।